फिर से वही दुआ, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, इमरान खान के लिए दुआ कीजिए, मेरी आपके लिए दुआ है, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम और फजल अता फरमाए। बहुत आम खबरें हैं और बहुत ही जरूरी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर नाज़रीन, इमरान खान को डील ऑफर करना महंगा पड़ा है, यानी एनआरओ लेने के लिए जेल में कौन पहुंचा। ये बहुत मजेदार खबर है। कितनी बार इमरान खान को डील ऑफर हुई, ये भी सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट को अपने बंदे क्यों लॉन्च करने पड़े, अंदर खाते इमरान खान के तरले और बाहर आकर मुच्छों को ताओ, ये क्या कहानी है, इसके ऊपर कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। नून लीग नंगी हो गई, नवाज शरीफ को दोबारा से लॉन्च करना पड़ गया, ये क्या कहानी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई एक बार खुलकर सामने आ चुकी है। दो ग्रुप्स बड़े वाज़ेह तौर पे बन चुके हैं। एक मुफाहमत वाला ग्रुप है और एक मुजामत वाला ग्रुप है। एक डव्स का ग्रुप है और एक हॉक्स का ग्रुप है। ये क्या कहानी है, अंदर खाते इनकी किस बात पे लड़ाई हो रही है, उसके ऊपर भी आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपसे ये भी दरखास्त है कि यानी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम सही बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, राइट पॉइंट पे खड़े हैं, तो घंटी का बटन भी साथ में दबा दीजिए ताकि हमारी जो वीडियो है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज का सवाल आपसे ये है, व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त कौन सा ग्रुप सही है तहरीक इंसाफ के अंदर, कौन सा ग्रुप सही है। एक ग्रुप कहता है एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए, एक ग्रुप कहता है कि उनसे बात मान के कुछ अपनी बनवाएं कुछ उनकी बनवाएं। एक ग्रुप कहता है कि जो है ना वो ऐसा नहीं है, आपको सड़कों पर रहना चाहिए, आपको जो है वो अपनी ताकत से अपनी बात मनवानी चाहिए। आपके ख्याल में कौन सही है, किसकी बात में ज्यादा वजन है, मुफाहमत वालों का या ऑप्शन 1 मुफाहमत वाले ठीक कह रहे हैं, यानी कि जो बातचीत करने के लिए कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ऑप्शन 2 मुजामत वाले ठीक कह रहे हैं, नहीं सड़कों पर आके फैसले करने चाहिए, बजोरे ताकत फैसले करवाने चाहिए। तो मुफाहमत वाला ग्रुप ऑप्शन 1, मुजामत वाला ग्रुप ऑप्शन 2, आप 1 या 2 लिख सकते हैं। अच्छा जी, खबरें बहुत मजेदार हैं। लेकिन खबरें यह है कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली धरना खत्म कर दिया, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं खास तौर पर जो ये चाहते हैं कि धरना खत्म ना हो, और वो लोग बैठे हैं, ना उनको सोशल मीडिया कवर कर रहा है, ना उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर रहा है। उनके अंदर अहमद खान न्याजी, उनके अंदर खुर्रम ज़ीशान साहब, सेनेटर खुर्रम ज़ीशान, ये लोग शामिल हैं। और ये लोग बार बार कॉल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे पहुंचे, रमजान यहीं पे गुजरेगा, यहाँ स्वाबी भी बुलाया जा रहा है और खासतौर पर खुशहालगढ़ में बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं कि सड़कें बंद करें। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान की सेहत को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी वो ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ना, यानी कि जो आपने 1 महीने की खुली छुट्टी दे दिया कि आप इमरान खान के साथ जो दिल करे। इन लोगों का मौकफ यह है कि इमरान खान की आंख को इतनी शदीद तकलीफ है कि वो बजाते खुद पैगाम पहुंचा के कह रहे हैं कि भाई मेरी नहीं सुनी जानी, इनने मुझे मार देना है, ये मुझे मारना चाहते हैं, और वो अपनी बहनों को कह रहे हैं कि मेरे लिए आवाज उठाओ। ऐसे में आपको चाहिए था कि आप ज्यादा एग्रेसिवली आते। इस ग्रुप का मानना है, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, यानी ये जो खुशहालगढ़ में अभी भी आपको बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे धरने जो है ना वो जारी रहेंगे। वो कहते हैं कि भाई ये कहा गया कि आप जो है ना वो इमरान खान की बहनों को इमरान खान ने पैगाम पहुंचाया कि आप बराए मेहरबानी मेरी आवाज उठाइए, यानी 1 महीना आपने बिल्कुल दे दिया गवर्नमेंट को कि चाहे वो जो दिल करे, यानी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे दिल इमरान खान को ट्रीट करे। और या तो कोई अंदर खाते आपकी बातचीत जारी हो, या उन्होंने कोई कमिटमेंट दी हो, या इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की बात की हो। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई चीज नहीं की। इसके बावजूद आपने 1 महीने के लिए, अभी 1 महीने के बाद भी आपने पता नहीं आना है कि नहीं आना, आपने कोई मुजामत करनी है या नहीं करनी है, आपने कोई जोर लगाना या नहीं लगाना, आप बाहर आते या नहीं आते, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है आप। और आपने जो है ना वो बिल्कुल फ्री हैंड गवर्नमेंट को दे दिया कि वो अपनी जिस तरह चाहे इमरान खान का बाजू बढ़े। ये इस ग्रुप कह रहा है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इसी ग्रुप के अंदर किसी तौर पे शामिल वो के सुहेल खान अफरीदी कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ये भी मुजामत ग्रुप वालों में से है, ये भी मुफाहमत वालों में से नहीं है, जो कि इस वक्त उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है उठने के ऊपर। और वो ये कह रहे हैं कि यानी लोग पूछ रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो भी मुजामत ग्रुप वालों में से। उन्होंने जो एक खास ऐलान किया ना, इसने बहुत ज्यादा परेशान किया एस्टैब्लिशमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी। उन्होंने ये जो रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है, इसकी वजह से काफी ज्यादा मसले मसाइल हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मसले मसाइल हुए हैं मैं आपको बताता हूं। एक बड़ी जबरदस्त एक मीटिंग हुई है और मीटिंग बुलाने का मकसद ये था, तमाम तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा है उसके अंदर शामिल थे और उसके अंदर सवाल किया गया कि आप ये बताइए कि ये क्या कहानी है, आप रिहाई फोर्स बना रहे हैं, ये क्या कहानी है, यानी ये इसका क्या चक्कर है, आप ये रिहाई फोर्स किसके कहने के ऊपर, किसने ऑर्डर किया है, किसने कोई इसके ऊपर कोई यानी आपको जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिया है, और इस रिहाई फोर्स का क्या मकसद होगा, आप क्या करना चाह रहे हैं। बताया जाता है कि इस मीटिंग के अंदर सुहेल खान अफरीदी आए नहीं है, उनको चूंकि जवाब देना पड़ना था, तो सुहेल खान अफरीदी ने, आप यूं समझ लीजिए कि यानी इरादतन या फिर जैसे भी, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर आना मुनासिब नहीं समझा। और वो ये समझते हैं कि भाई बहुत ज्यादा जो है ना, जरा ये बताते हैं, वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा पूछताछ होती है। मुफाहमत फोर्स वाले ये कहते हैं बातचीत करनी चाहिए, मुजामत फोर्स वाले ये कहते हैं, यानी कि जो मुजामत ग्रुप है वो ये कहता है ये इनको गुड बॉय बनाकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। आज तक एक चीज बता दें कि जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान के लिए कुछ बेहतरी की हो, वो आप यानी एक चीज उनकी मानेंगे, फिर वो अपना दूसरा मामला आपके सामने रख देंगे, दूसरा मानेंगे वो तीसरा रख देंगे। वो क्या है कि जब हम पूरे उतरते हैं वो म्यार बदल देते हैं, तो कुछ इसी तरह की चीज वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेंगे। और जब आप 3 चीजें मानकर चौथे की दफा थोड़ी सी अड़ी करेंगे तो वो ये बयानियां बनाना शुरू कर देंगे, देखा
देखा ये इमरान खान के सगे नहीं है, ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देते, ये इमरान खान की जो है ना वो बात नहीं, ये इमरान खान के अंदर के लिए सहूलियत पैदा करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मुजामत ग्रुप वाला जो है वो वाले कहते हैं कि भाई आपकी जो ताकत है वो सड़कों पर रहना है, आप सड़कों पर रहिए, सड़कों पर बात मनवाइए। सोहेल खान अफरीदी भी एक महीना उन्होंने अपनी तैयारी के लिए लिया है कि वो क्या तैयारी करते हैं। अब देखते हैं कि एक महीने के बाद वो मुफावत ग्रुप में शामिल होते हैं या मुजामत ग्रुप में शामिल होते हैं। अभी तक तो वो सारी बातों से अलाइंड है, वो बातचीत मान भी रहे हैं, गो कि उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका तरीकाकार अलग है हर चीज, लेकिन फिर भी वो तमाम बड़ों की बात मानते हैं। खासतौर पर हमने ये देखा कि ये जो महमूद खान अचकजई वाला मामला था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि यार बड़ा कुछ हो जाएगा, बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं हो सका। उसके अंदर भी चीजें जो है ना वो नहीं हो सकी और मामला जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा, दूसरी खबर बिफोर वी मूव टुवर्ड्स के ये एनआरओ कौन लेने जा रहा है और क्या सारी कहानियां क्या सारी बात और ये किस तरह से एक्सपोज हुई है। एक बहुत आम तरीन मीटिंग हो रही है नाज़रीन इस वक्त अमेरिका में, उसके ऊपर भी खबर सुन ली। ये दूसरी बड़ी खबर है। आपने ये देखा है कि जो हमारे मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, आज उनकी काफी डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है और हमारे जो सिपा सलार हैं उन्हें भी एक अजीम फाइटर कहा है, दोनों की बड़ी तारीफ की है। वो कि जब तस्वीर आई है तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने काफी पीछे खड़ा किया हुआ था उनको, ये बात अलग है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने काफी तारीफ की, बल्कि किसी को गले नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी बात की कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गले भी लगाया है और शायद इसके बाद 1-to-1 मुलाकात भी होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो तय भी होंगी। लेकिन कोई चीजें ऐसी हो रही हैं, पाकिस्तान कोई चीजें कुछ कमिटमेंट ऐसी कर रहा है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश है और वो खुश होते हुए उनको जो है ना वो तारीफें कर रहे हैं। आज हमारे शहबाज शरीफ साहब इतने खुश हुए डोनाल्ड ट्रंप से कि उन्होंने उन्हें सेवियर ऑफ एशिया का नाम दे दिया। पहले हमने उनको जो है ना वो यानी अवार्ड के लिए नामजद किया, नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसके बाद आज हमने उनको सेवियर ऑफ एशिया का जो है ना वो खिताब दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ी जो है तारीफ करते हुए अपनी छाती फुलाते हुए कहते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी गड़बड़ हो रही है, आप जरा देखिएगा, समझिएगा, ये बड़ी बारीक वारदात डाल रही है। डोनाल्ड ट्रंप 5 तैयारों से शुरू हुए थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में 5 तैयारे गिराए गए, फिर बात आई जी 6 तैयारे गिराए गए। अब पता चला है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 11 तैयारे गिराए गए इन दोनों की लड़ाई के अंदर। कल को मैं आपको बता रहा हूं जून से इंडिया से डील हुई है, थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं ना, तैयारे बढ़ना शुरू हो गए हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ये 5, 6, 7 से 11 तक पहुंच गया ना, इन्होंने 4-5 साढ़े भी पा देने। मैं दस रहा था ये 4-5 इन्होंने वक्त बदलते पता नहीं लगता नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की आज हम बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, बड़ी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है और उनके ज़हन में हमेशा कुछ चल रहा होता है। ये अभी 19 और 20 आपको पता ही है, आज और कल के अंदर कुछ चीजें ऐसी होनी है, कुछ 1-to-1 मीटिंग्स होनी है, कुछ बहुत सारी चीजें होनी है, उसी के अंदर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि चीजें हो सकता है कि फिर यकसर बदल जाए और मामला हमारे लिए जो है वो खराब हो जाए। बहरहाल एक तरफ ये भी चीजें चल रही। अच्छा जनाब, खबर बहुत इंपॉर्टेंट जो एनआरओ वाली है वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये बताया कि 2-3 दफा इमरान खान को डील ऑफर की गई है, इस बात ने एस्टैब्लिशमेंट को बहुत अनॉय किया है। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये तासुर देने की कोशिश की है कि हम जाकर जेल में एनआरओ के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान के लिए, और इस बात को के ऊपर काफी एस्टैब्लिशमेंट ने रिएक्ट किया है और राना सनाउल्लाह साहब को काफी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अब राना सनाउल्लाह साहब भी अपने पुराने मौक़िफ़ को तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नहीं देखिए इमरान खान तो रोज बाहर आना चाहता है, वो ये तो वो रोज ऐसी शरायत करता है, वो बातें हम नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन हमने ये देखा कि एस्टैब्लिशमेंट के जितने भी जो है ना वो अनऑफिशियल तर्जुमान है वो बोले, उन्होंने बात की और उन्होंने ठीक ठाक राना सनाउल्लाह साहब को वजा के रख दिया। उसकी वजह यह है कि सारे का सारा बयानिया तो जबरदस्त हो गया है कि जब ये बात सामने आई कि भाई आप इमरान खान आपके तरले नहीं कर रहा, आप इमरान खान के तरले कर रहे हैं, आप बार हाउस के पास जा रहे हैं, आप बार हाउस को कहानियां सुना रहे हैं, आप बार हाउस को मनाने की कोशिश करें। इमरान खान आपकी बात नहीं सुन रहा क्योंकि वो एक ही उसका मौक़िफ़ है, नो एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का मौक़िफ़ है एब्सोल्युटली नॉट, और इमरान खान नहीं मान रहा है और वो बहुत बिल्कुल डंके की चोट पे खड़ा है और वो कहता है कि भाई मैं नहीं आपकी बात सुनूंगा, मैं नहीं आपकी बात मानूंगा। तो ये इस बात ने एस्टैब्लिशमेंट की और ताकतवरों की पोजीशन को बहुत कमजोर किया है। बल्कि हमारे दोस्त इमरान रियाज खान साहब ने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करके चीजों को थोड़ा और वाज़ेह किया है। वो कहते हैं जी अब तक इमरान खान को 6 बार डील ऑफर की जा चुकी है। ठीक है, किस किस तरह से? वो कहते हैं जी पहली कोशिश 4 अगस्त को हुई जब इमरान खान को जो है उन्होंने गिरफ्तार करना था और गिरफ्तार से एक रात पहले 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। 4 अगस्त को वो इमरान खान के पास गए और जाके कहा कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, हम आपको जाने की इजाजत देते हैं, अदरवाइज आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इमरान खान के साथ ये पहली कोशिश 4 अगस्त को हुई। दूसरी कोशिश 8 और 9 फरवरी की रात डील की कोशिश की गई। 8 और 9 फरवरी की रात डील की कोशिश की गई, इमरान खान फिर नहीं माने। 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ था? जब इलेक्शंस की रात थी, जब इमरान खान ने 2/3 मेजोरिटी ली थी। आपको याद होगा कि उस वक्त बताया जाता था कि एक वर्दी वाला शख्स भी, एक वर्दी वाला बड़ा आदमी भी गया है जेल में और जेल में जाकर उन्होंने बातचीत की है। तो ये बात भी जो है वो सामने आई थी। 8 और 9 फरवरी की रात डील की कोशिश हुई। फिर तीसरी कोशिश बताया जाता है जी अक्टूबर 2024 के अंदर हुई। अक्टूबर 2024 के अंदर तीसरी कोशिश हुई। फिर नाज़रीन चौथी कोशिश जो है वो 26 नवंबर के कत्लेआम से कबल हुई
और दोबारा इमरान खान को कहा गया कि भाई आप बात मान लीजिए, जो आप कहते हैं वैसे ही हो जाएगा, हम आपकी बात जो है वो सुन लेते हैं। फिर एक उसके बाद पांचवी कोशिश जो है वो हुई, और रिसेंटली जो है वो छठी कोशिश, ये बीमारी के वक्त जब इमरान खान बीमार हुए तो उसके बाद हुई, यानी छठी कोशिश में दोबारा इमरान खान को कहा गया आप बाहर चले जाइए और सारी चीजें, यानी कि इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई कि आप हम जो आप कहते हैं हम मान लेते हैं। लेकिन इमरान खान का एक ही मौका है, इमरान खान का कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये डील्स लेनी होती, अगर मैंने यानी ये कालक अपने मुंह पे मलनी होती, तो मैं 3 साल पहले मल चुका होता। मैं इस जेल के अंदर एडजस्ट हो गया, मुझे कोई मसला नहीं है, आप जो है ना वो आप जाने आपका काम जाने, मैं डील ले लूंगा। तो इमरान खान किसी सूरत में डील लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ना इमरान खान जो है ना वो इस किस्म की कोई बात सुनने, और ना सारी चीजें हो रही है। अच्छा नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो रंग बिरंगे बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सहाफी एजाज सैयद साहब ने इसके ऊपर कहा जी नवाज शरीफ को माफी मांगनी चाहिए, जो ये बड़े बड़े नाम लेते रहे, और आज ये इनकी पोजीशन किस हद तक आ गई है, यानी कि 4 साल हो गया आपको गवर्नमेंट के अंदर, इन 4 सालों के अंदर भी 4 साल हो गया आपको गवर्नमेंट, इमरान खान से ज्यादा, जितने इमरान खान जो है वो दौरे इक़्तिदार था उससे ज्यादा आप दौरे इक़्तिदार में रहे, यानी कि पिछले, यानी इमरान खान के बाद 2023 के एंड पे इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हो गई, तब 26 हो गई। तो भाई इमरान खान से ज्यादा आप इक़्तिदार में रह चुके हैं, अब आप क्या चाहते हैं? बारहा एक ही बंदे के ऊपर इल्जाम, बार यानी कि आपकी सोच सिर्फ पंजाब तक रह गई है, बाकी हर जगह, यानी आप तो हर जगह इसी वैसे क्लीन अप हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ हर जगह पर। एजाज सैयद ने तो कहा कि आप नाम लेते रहे, आप मुआफी मांगे, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब को जो है दोबारा लॉन्च किए जाने का प्लान है, लेकिन वो भी ठुस होगा। ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब बताते हैं ठुस है। उस रात जब 8 फरवरी की रात इलेक्शंस की रात थी, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुंह बना के बैठे थे, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम ने जो ख्वाब दिखाए थे नवाज शरीफ साहब को वो पूरे नहीं हो रहे थे। नदीम अंजुम साहब ने 2-3 जगहों पे कहा था कि आपको फलां जगह से बर्तरी हासिल होगी, लेकिन हर जगह पे वो ठुस हो गए और वो सारी चीजें जो है वो खराब होगी। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। वो खबर है कि दुनिया के तमाम लीडर्स, हर रोज की खबरें आ रही हैं, दुनिया कभी कोई लीडर, कभी कोई लीडर, कुछ कभी कोई सियासतदान, कभी कोई सियासतदान जो है वो इमरान खान के लिए बोल रहा है। और वो जो 14 कप्तान हैं, जिन्होंने, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने इमरान खान के लिए जिन्होंने खत लिखा, उन खिलाड़ियों की जानब से भी जो है वो वीडियो पैगाम आना शुरू हो गया, और वो इमरान खान की सेहत के लिए जो है ना वो बात। अभी नाज़रीन, इमरान खान इतना बड़ा स्टार बन चुका है, इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि इमरान खान के लिए नाज़रीन इस वक्त की खबर यह है कि टर्की का एक सिंगर है, उसने गाना लिखा है अंग्रेजी के अंदर और गाना गाया है। उस गाने ने भी, साथ में इमरान खान की एआई वीडियोस को जो है वो इस्तेमाल किया गया है, उस गाने ने भी कमाल कर दिया है, यानी उस गाने ने भी जो है ना वो ऊधम मचा दिया है, बड़ी तेजी से सुपर वायरल हो रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो ये भी चीजें इन अ नटशेल अगर मैं आपको बात करूं तो नाज़रीन, इमरान खान के जो मुखालिफिन है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और इमरान खान इस पूरी लड़ाई के अंदर जीतता नजर आ रहा है। इमरान खान जीत रहा है, बाकी सभी हार रहे हैं।